हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। आज का वीडियो होने वाला है गुटखा परिवार के ऊपर और हम बात करेंगे सबसे पहले गुटखा बहू के ऊपर। हमें पूछना है गुटखा परिवार के जो गुटखा बहू के सपोर्टर हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, भाभी मेरा भी नाम लीजिएगा अपनी वीडियो में, भाभी मेरा भी नाम लीजिएगा अपनी वीडियो में। तो उनसे हम पूछना चाहते हैं कि भाभी के वीडियो में आखिर रहता क्या है जो आप लोग इतना कूद कूद के वीडियो देखते हो। भाई हमारी तो मजबूरी है उनकी वीडियो को देखना, क्योंकि हम उनपे देते हैं रिएक्शन। लेकिन आप लोग को क्या मिलता है? गुटखा बहू का एक ही रट होता है, तोता रट। गुटखा बहू सुबह उठती है, ये देखो दोस्तों, पानी खत्म हो गया है, टंकी में पानी नहीं है। हमारे पति देव गए हैं पानी लेने, इतना पानी है इसको हम चलो फ्रिज में रख देते हैं। अभी पतिदेव लाएंगे तो हम खाना बनाएंगे उससे, हम उससे कपड़े धुलेंगे। दोस्तों अब जा रहे हैं हम खाना बनाने। दोस्तों आज ना दाल नहीं है, तो आज हम सब्जी ही बनाएंगे। और ये जो रोटी है ना, एक फार्म की थी ना, तो इसको जो अभी रोटी बनाए इसी पे हम रख देते हैं ना। तो जो बासी रोटी होता है ना, वो ताजी रोटी पे गुटखा बहू रख देती है। फिर इनका दाल फ्राई होता है, बहुत ही बढ़िया से दाल फ्राई करती हैं। ऐसे लगता है कि जिंदगी में इन्होंने दाल फ्राई कभी खाया नहीं, गुटखा परिवार में आई हैं तो फिर लोग इनको बढ़िया से बघार के दाल फ्राई खिला रही हैं। क्योंकि गुटखा परिवार भी ऐसा लगता है कभी दाल फ्राई खाया नहीं है। ये दाल फ्राई कौन रोज दिखाता है? अरे इंसान कभी सिंपल दाल भी खाता है, जरूरी नहीं कि हम रोज उसमें तड़का ही मार के खाते रहें। स्वास्थ्य सबसे पहले होता है। कभी हम मिक्स दाल खाते हैं, कभी हम पालक वाली दाल खाते हैं, कभी हम बहुत सारी दाल की वैरायटी होती है। कभी हम दाल मखनी खाते हैं। लेकिन दाल मखनी शायद हमें लगता है कि आपकी गुटखा बहू को ना बनाना नहीं आता है, इसलिए गुटखा बहू कभी दाल मखनी नहीं बनाती है। तो अलग अलग तरीके की दालें होती हैं, हम बदल बदल के बनाते रहते हैं। लेकिन बस वही घोटना है दाल और उसको तड़का लगाते हुए दिखा देना है, रोटी को रोटी पे रख देना है, हो गया गुटखा बहू का खाना। अभी खाने का फ्रिज खत्म होता है। अब गुटखा बहू आती है, देखो आज हम एक सूट पहने हैं, कैसा लग रहा है आप सभी को? अब कुछ लोग इसके लिए भी बोलेंगे, तो गुटखा बहू का ए लाइन होता है। दूसरा, आज हम ना सब्जी जो है बनाए थे, तो आज हम रोड वाले घर भिजवा दिए हैं और वहां से जो है चावल यहाँ नहीं है, आटा यहाँ नहीं है, तो हमारे पति जी हस्बैंड जी, नहीं पति जी नहीं, हस्बैंड जी लेकर के आएंगे। गुटखा बहू की ये लाइनें होती हैं। अरे भाई तुझे ना, कौन से जमाने में जी रही हो गुटखा बहू? आजकल लोग अपने पतियों का नाम लेते हैं जी, या कोई नाम रख देते हैं उनका, हस्बैंड जी, हस्बैंड जी, हस्बैंड जी। इतना बड़ा शब्द बोलते हुए थकती नहीं हो क्या? गुटखा बहू दो इस यूट्यूब के गोले पे हैं जो दिन भर हस्बैंड जी, हस्बैंड जी, हस्बैंड जी का माला जपती रहती है, और दोनों के पति बेरोजगार हैं। बेरोजगार दोनों के पति हैं। एक का पति तब भी सही, कम से कम खाना वाना बनवा लेता है, घुमाने लेकर चला जाता है। और गुटखा बहू तुम्हारा पति दिन भर हस्बैंड जी, दिन भर हस्बैंड जी। अभी अगर गुटखा बहू तुम ऑफिसर पाई होती तो कितना माला जपती। हमें तो लगता है कि तुम्हें माला बना के गले में पहन लेती आप। इतना दिन भर जो जप करती हो हस्बैंड जी वाला, छोड़ दो, अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा कोई और इंग्लिश के शब्द नहीं आते, बस हस्बैंड जी ही आप पढ़ी हैं। वैसे बताइए प्रयागराज में कौन से स्कूल से पढ़ी हैं आप? हाँ, कौन से स्कूल से पढ़ी हैं? तो गुटखा बहू का एक फ्रीज चलता है दिन भर, हस्बैंड जी वाला। फिर शाम हो जाता, गुटखा बहू फिर उठती हैं, फिर थोड़ा बहुत खाना वाना बनाती हैं और खाती हैं और फिर सो जाती हैं। कपड़े फैलाती हैं, धुलती फैलाती हैं, तो बस यही फ्रीज है गुटखा बहू के। किसका? यूट्यूब गोले का, इनके वीडियो का। और आजकल गुटखा बहू क्या पकड़ ली है, दो चार ठू नाम ले लेती, थोड़ा सा वीडियो बन जाता है। हम तो गुटखा बहू के वीडियो में तो कहीं नहीं देखते हैं कि लोग कह रहे हैं वो गुटखा बहू हमारा नाम लीजिएगा अपने वीडियो में, लेकिन गुटखा बहू लेती है। तो गुटखा बहू के आज
कल के जो वीडियो के कारनामे हैं, इस तरीके से गुटका बहू अपने वीडियो को पूरा 10, 12, 15 मिनट का बना ही देती है। गुटका बहू एक दिन बनाई थी कुछ मिठाई उठाई बनाई थी, तो लोगों ने बड़ी भर भर के उसकी तारीफ के बदले बेइज्जती कर दिया था। और एक दिन कुछ और बनाई थी, हाँ पराठा बनाई थी, पराठा भी इनका बड़ा तारीफ लायक था, लोगों ने भर भर के तारीफ किया था कि इससे अच्छा तो हमारे घर की छोटी सी जो बच्ची है वो बना देगी, इससे अच्छा बनाती है। तो गुटका बहू कोई डिश बनाती है, उसका भी इनका पोपट हो जाता है। तो गुटका बहू के पास कोई कंटेंट है नहीं। अब बच्चा वाला सीरीज आने वाला था, उसमें भी इन्होंने बढ़िया गेम खेला, काफी दिनों तक उसने लोगों को उलझा के रखी। उसके बाद वो भी कंटेंट इनका नहीं रहा। अब देखिए गुटका बहू के पास कौन सा कंटेंट नया आता है, क्योंकि आजकल तो कमेंट वाला कंटेंट इनका चल रहा है। आधा इनका वीडियो तो कंटेंट इनका यही रहता है कि कमेंट पढ़ना, भाभी मेरा नाम लो, भाभी मेरा नाम लो। और उधर गुटका बहू की जो सासू माता है, उनका अलग शौक चल रहा है। आजकल छोटी गुटका रोड वाले घर पे चली गई है, वहां पे सब्जी भाजी छौंक रही है। तो लोगों ने पूछा क्या भौजी ने भगा दिया, गुटका बहू ने भगा दिया? बोली नहीं नहीं नहीं, मैं अपने मन पे आई थी। इससे पहले क्या कर रही थी वो घर पे? गुटका, छोटी गुटका, इससे पहले तुम घर पे क्या कर रही थी, तो क्यों नहीं आई? एक्चुअली उसके पास भी कंटेंट नहीं था, तो अब इसलिए वो रोड वाले घर पे चली आई। जब इनके पास कंटेंट की कमी हो जाती है, तब ये ऐसे दर बदल लेते हैं। अब जब यहाँ का कंटेंट खत्म हो जाएगा, फिर ये घर भाग जाएगी। तो गुटका परिवार में दिखाने के नाम पे, कुछ सिखाने के नाम पे कोई कंटेंट नहीं है, बस दर बदल करते रहते हैं, कुछ नया नया पकड़ते रहते हैं, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता है कि ये कंटेंट लाया कुछ टॉपिक होता है। हाँ एक चीज और मुझे बड़ी मतलब वो क्या ही बोलूं, उससे ना गुस्सा कर सकते ना हंस सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा अजीब लगा सुन के। ये एक तरफ ये खुद को कहते हैं कि हम बहुत बड़े वाले यूट्यूबर हैं, हमें हैं, हम वो हैं। तो जो गुटका बहू है, क्या हुआ, इसी गुटका बहू की जो छोटी वाली ननद है, तो ये बोलती है कि देखो हमारे घर में गाय भैंस तो है नहीं, तो हमारे घर में दूध दूध रहता नहीं है, घी हुई रहता नहीं, तो हम लोग ऐसे टमाटर टमाटर से खाना खा लेते हैं। तो छोटी गुटका, अपनी माता जी को बता देना, और तुम भी जान लो, घर में गाय भैंस बकरी भले ना हो, लेकिन जो दूध होता है ना, अगर पैसा खर्चा करोगी ना, तो बाहर से मिल जाता है, ठीक है? बाहर से डेयरी होता ना, डेयरी होता है, वहां से भी मिल जाता है। चलो तुम्हारे गांव में डेयरी नहीं है, दूर है, तो अगल बगल में जिसके घर ना गाय भैंस होती है, तो इतना वो दूध देती है कि लोग नहीं खा सकते, तो लोग 2-4 लीटर इधर उधर बेच देते हैं, ताकि उनके जानवर के चारे के लिए, खाने के लिए कुछ हो जाए, और फिर पैसे निकल आए, और अब उनका अपना घर खाना चलता ही रहता है। फिर दूध उनके घर के जो बच्चे होते पीते रहते हैं। तो वहीं से इंसान दूध खरीद लेता है, उन्हीं से दही खरीद लेता है, उन्हीं से घी खरीद लेता है गुटखा। तो ये मत कहा करो कि हमारे घर नहीं है इसलिए। तुम लोग कंजूस हो, खाना खाना नहीं जानते हो, मजदूरों के जैसे काम करते हो, लेकिन अपने शरीर पे 4 पैसा खर्च करना नहीं जानते हो। तो बड़ी गुटखा नहीं, छोटी गुटखा, छोटी गुटखा बड़ा धमाका। चूंकि तुम गाली बहुत देती हो, धमाका ऐसे ही करती हो तुम, और तुमने पढ़ी लिखी नहीं हो ना ज्यादा ना, इसलिए तुम्हारी भाभी ना तुम्हारा फायदा उठाती है। गुटखा बहू तुम्हारे इस बात का फायदा उठाती है। पढ़ी लिखी होती, तुम्हारा जितना पोपट हुआ है ना इस वाले कंट्रोवर्सी में, होता ना, देखो गुटखा बहू ने ना कोई गाली गलौज नहीं किया, सब तुमसे करवाया, ठीक है? इसलिए अभी भी मौका है, तुम पढ़ाई कर लो। तो गुटखा, छोटी गुटखा मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम जो है ना, जा करके इस बार पेमेंट आएगा ना, वाईटी का पेमेंट आएगा, तो घी खरीद लेना डेयरी से, या तो ऑनलाइन मंगा लिया करो। बहुत सारे ऐप होते हैं, अरे फ्लिपकार्ट से मंगा लो, सारे सामान आ जाते हैं। तो वहां से घी मंगा लेना। दूध तो ऑनलाइन नहीं, तुम्हारे पास, तुम्हारे एरिया में नहीं आ पाएगा, तो कोई अगल बगल में किसी के गाय भैंस हो, तो उनके यहाँ से 1 लीटर दूध ले लिया करो, 60 से 70 रुपए ही मिलेगा। बीच बीच में फल वल मंगा लिया करो। जब पैसा रहता है ना गुटखा, तो सब कुछ मिलता है। जरूरी नहीं कि तुम भैंस ही रखो। आप बताओ, तुम यूट्यूब भी चलाओगी, तो ऐसे तुम लोग अपना जो है बपंसी मानते हो यूट्यूब को, तुम यूट्यूब भी चलाओगी, तुम खेती का भी काम खुद से कर लोगी, तुम ईंट भी खुद से बना लोगी, तो सबका रोजगार तुम ही छीन लोगी, तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे?
अरे एक रोजगार तो किसी को दे दो। तो जो बगल में भैया भैया कोई होंगे, उनकी यहाँ गाय भैंस होगी, तो वहां से दूध खरीद लिया करो 1-2 लीटर, और आराम से खाया पिया करो, अपने माँ बाप को खिलाया पिलाया करो। ठीक है, तुम्हारे माता पिता ना बड़ा मेहनत करते हैं, उनको देख करके बड़ा दर्द होता है, बड़ा तकलीफ होता है। तुम्हारा जो भाई है ये कोई काम तो करता नहीं है, और तुम्हारी जो बहू है गुटका बहू, तो ये भी नहीं सोचती है कि लाओ अपने सास ससुर को 2 रोटी बना के दे दे। खैर बहू ऐसी ही होनी चाहिए कि सास को खाना ना दे, क्योंकि अच्छी बहुओं का आज के जमाने में ठिकाना भी नहीं है ना। तो ऐसी बहुएं 2-4 समाज में होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रोज रोज हम लोग न्यूज देखते हैं, चीजें देखते हैं ना, तो देख करके बड़ा तकलीफ होता है कि अच्छी खासी लड़कियां इतना करती हैं, लेकिन फिर भी उनको लोग गाली देते हैं, उनकी अहमियत नहीं समझते हैं। और गुटखा बहू जैसी लोग 2 रोटी बना रही है, पाप आकर के तारीफ भी कर रही है। तो इसलिए गुटखा बहू के बारे में ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे। अगले वीडियो में फिर उनके बारे में बात करेंगे कि आज उन्होंने क्या अपना पोपट किया। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।